हाय गाइस, आपका अनुराग लैब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुराग पांडे आज आपको एक्सेल में प्रयोग होने वाले पाइवट टेबल फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है और इसका कंपनी में आप किस टाइप से यूज़ करेंगे। तो गाइस चलिए बिना देरी करे हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस मैंने आपके लिए एक यहाँ पे पहले से एक्सेल की फाइल बना के रखी है। इस फाइल को मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे पास में एक डेटाबेस है जो हमने बनाया है आपके समझाने के लिए कि पाइवट टेबल का यूज़ कंपनी में कैसे करते हैं। तो इसमें हमने सेल्समैन डाले हुए हैं। सेल्समैन हैं उनके नाम और उनके जो मैनेजर्स हैं उनके नाम यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक हमारे पास में विलेज की टेबल है जिसमें सारे विलेजेस के नाम पड़े हुए हैं और एक हमारे पास में प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के नाम और उनके प्राइस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनका यूज़ करके हमने इस डेटा को बनाया है। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इनमें डेटा वैलिडेशन डाला है इनके लिए, और इसमें मैंने डेटा वैलिडेशन डाला है इसके लिए। इसमें मैंने VLOOKUP का फंक्शन डाला है और इसमें जो है हमने इसको देखते हुए इस रेंज में से नाम भराए हैं कि अगर यहाँ पे मुकेश होगा तो मुकेश का जो मैनेजर होगा उसका नाम इसमें भर जाएगा। और इस रेंज को हमने फिक्स भी यहाँ से किया हुआ है। प्राइस में भी हमने VLOOKUP डाला है और इसमें हमने इसको देखते हुए इस रेंज में देखा है। जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करोगे उसका प्राइस यहाँ पे पड़ जाएगा। फिर इसमें विलेज वाले में मैंने डेटा वैलिडेशन डाला है इसके लिए। तो ये आप अगर चाहो तो ये मैंने क्यों बताया आपको कि आप भी अपने सिस्टम पे इसी टाइप से इस टाइप का डेटा बना लोगे। फिर उसके बाद में चलिए हम लोग चलते हैं इंसर्ट टैब पे और यहाँ से इस डेटा में हम लोग एक पाइवट टेबल बनाते हैं। तो पाइवट टेबल दोस्तों जो है आपके कंप्यूटर पे जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसको समराइज करके कम कर देती है। मैनेजर हमारा जो क्वेरी करेगा कि हमको इस टाइप का डेटा चाहिए इस टाइप से फिल्टर करके, तो आप जो है पाइवट टेबल की सहायता से बहुत ही इजीली बना पाओगे। एक इसकी खासियत है कि इसमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो ऑटोमेटिक जो है चलता है। जैसे सेम लोगों के नाम यहाँ अगर बार बार पड़े हैं तो उनका जो टोटल होगा वो एक साथ में इसमें पॉसिबल है। आप कहीं पे भी बैठे हों, आप पाइवट टेबल में जाइए, ऊपर में हमें रेंज डालनी है तो हमने अपनी टेबल की रेंज डाल दी है ऐसे। और उसके बाद में हमें ये कहाँ पे जो है चाहिए, हमें ये इसी के बगल में चाहिए इस टाइप से। तो आप अगर अपने माउस का पॉइंटर जहाँ पे क्लिक कर दोगे वहीं पे ही पाइवट टेबल बन जाती है। तो मैं ओके पे क्लिक किया, आप देख रहे हो एक छोटी सी पाइवट टेबल बन गई है। और इसके जो हमारे ये फील्ड्स थे ऊपर वाले, ये जो रेड में मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये फील्ड्स होते हैं। आपको जो ये फील्ड्स हैं इन्हीं फील्ड्स को उठा उठा के इन बॉक्सेस में डालना होता है। आपको मैं इन पहले 4 बॉक्सेस के बारे में हल्का सा जानकारी देता हूँ। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये रोल लेबल और ये कॉलम लेबल दोनों आपस में ट्रांसफरेबल हैं। मीन आप जैसे मैंने इसको जो है सेल्समैन को रो में डाला है, तो मैं चाहूँ तो सेल्समैन को किसी भी टाइम कॉलम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो इधर वाला ये सिग्मा का साइन बना हुआ, इसमें हम लोग जो फील्ड न्यूमेरिक फील्ड होगा वही फील्ड हम यहाँ पे डाल पाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट वाला फील्ड नहीं पड़ता। तो इस बात का हम लोग बस ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो है बॉक्स ऊपर वाला
इससे हम डेटा को फिल्टर कराते हैं। अभी जब हम कराएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि फिल्टर कैसे होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं जिसमें यूनिट्स, इसको मैं उठा के वैल्यूज में डाल रहा हूँ। तो हमारे सामने जो है एक डेटा बन रहा है जिसमें जो मेरे सेल्समैन हैं उनके नाम हैं और उन्होंने कितनी यूनिट्स बेची हैं और टोटल कितना जो है माल बिका है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। मैं यूनिट को इससे हट दिया और मैं यहाँ पे टोटल डाल रहा हूँ कि आखिर इन्होंने टोटल कितने की सेल करी है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा टोटल जो है इतने का सेल अभी तक हुआ है, इतने बंदे हैं हमारे जो सेल कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं अगर यहाँ पे चाहूँ कि ये सेल्स जो ये टोटल जो है आ रहा है, इसको मैं फिल्टर करवाना चाहता हूँ इधर मैनेजर के हिसाब से, कि हमारे पास में मैं अगर इसमें लूँ, मैनेजर को उठा के मैं फिल्टर में डाल दिया, तो ये देखिए आपके पास में मैनेजर का फिल्टर यहाँ पे इनेबल हो चुका है। इस फिल्टर को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक कर देना है इस टाइप से। फिर ये सारे बॉक्सेस चालू हो जाएंगे। उसके बाद आप सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो आइटम डेटा में देखना है अपने, उस पे चेक कर देंगे। हमको यहाँ से अंकिता जो हमारी मैनेजर है उसका डेटा हमको देखना है, तो हमने अंकिता पे क्लिक कर दिया। ओके पे मैंने चेक कर दिया है। तो हमारे पास में जो अंकिता मैनेजर है उसके 2 बंदे हैं, मुकेश और सोनू। तो 3 लोग हैं, हम उनका हिसाब अलग अलग कर पा रहे हैं और डेटा इतना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से जो है टोटल की जो ये वैल्यू है ये हटा रहा हूँ और यहाँ से मैं ये मैनेजर का जो फिल्टर है उसको भी हटा दिया और इसको सेल्समैन को भी हटा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैनेजर के नाम हो सामने और उनके सामने उनकी टोटल सेल हो। जो सेल्समैन है इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी हम चाहें तो इसे फिल्टर जो है कर लें। मैं क्वालिफिकेशन यहाँ डाल रहा हूँ और क्वालिफिकेशन मैं चाहता हूँ कि जो केवल जो ग्रेजुएट लोग हैं उन्होंने कितनी सेल करी है। तो ये अंकिता की ये सेल जो यहाँ पे दिख रही है, इसमें केवल अंकिता के अंडर में जो ग्रेजुएट बंदे काम करते हैं बस ये उनकी ही सेल है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे विलेजेस भी डाल के, यहाँ से विलेज में जैसे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि बीघापुर में नेहा आती है, उसने जो है हमारे बीघापुर में 920 रुपए का आइटम बेचा है। तो इस टाइप से जो है हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं मैरिटल स्टेटस को यहाँ डाला, इसको मैं यहाँ से हटा दिया और यूनिट को मैंने यहाँ डाल दिया। और मैनेजर का ये है, सेल्स वालों का मैरिटल स्टेटस है, तो मैंने सेल्स वालों को यहाँ रखा और मैरिटल स्टेटस को ऊपर रखा। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ रहा है कि जो ये बंदे हैं ये हमारे, इन्होंने इतनी जो है इतने आइटम्स की सेल करी है। मैरिटल स्टेटस में मैं जाऊँ और मैं यहाँ से फिल्टर करवाता हूँ जो केवल मैरिड लोग हैं उन्होंने कितने आइटम बेचे हैं, या मैं यहाँ से ये भी चेक कर सकता हूँ कि जो अनमैरिड लोग हैं उन्होंने कितनी सेल करी है। तो आप देख पा रहे हो कि अनमैरिड लोगों ने मैरिड लोगों से ज़्यादा सेल करी है, मीन्स वो ज़्यादा मेहनती हैं। आप अगर गलती से इस स्क्रीन को बंद कर दो तो भी आपके पास में, आप अगर इसमें राइट क्लिक करना है और शो फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आता है,
पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट जो है वापस आ जाएगी और इस टाइप से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट एरिया इसका दे देंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेंगे। एक पॉइंट इसमें और है कि आप जब इसमें जाएंगे तो डिजाइन का ऊपर एक बॉक्स आता है, आप इसको चाहें तो हल्का सा यहाँ से हम लोग अपनी पाइवट टेबल पे जाएंगे। अभी एक्टिव फील्ड जो है हमारा सेल्समैन का शो कर रहा है। मैं इसमें एक्सपेंड करता हूँ इसको और इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ इन लोगों को इनके मैनेजर के हिसाब से। मैं चाहूँ तो इनको गांव के हिसाब से भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि इन्होंने कौन से गांव में इतना बेचा है। ओके, मैरिटल स्टेटस का जो ये यहाँ पे फिल्टर है हमारा, इसको मैं हटाता हूँ। डेटा जो है हमारा इसमें सभी का है, देखिए मैं सबका यहाँ पे देखना चाहता हूँ। विलेज जो है उसके नीचे आ रहा है। तो गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हमें बस केवल शाहिद का चेक करना है तो मैं यहाँ से विलेज डालूंगा जब इसमें, तो बस हमको केवल शाहिद का ही इसमें दिखेगा। तो आप जान रहे हो कि ये क्यों ऐसा हुआ। ये विलेज जो है हमारा, ये बीघापुर इसमें पड़ा हुआ है। शाहिद ने बीघापुर में कोई सेल की ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हम ये विलेज का फिल्टर डालते हैं तो ये वैल्यूज ब्लैंक आ जाती है और जब ये हटाते हैं हम तो ये शो करता है। तो अभी हमने जो ये फिल्टर नेम्स पे डाला था, फिर से इस पे क्लिक हम कर देते हैं तो वो हट जाएगा और सारे लोगों का डेटा आ जाएगा। आप लोगों को ये एक बॉक्स जो बॉटम में दिखता है, अगर आप इसको, ये हमेशा अनचेक ही रहना चाहिए। अगर ये चेक हो जाएगा तो आप जो इसमें चेंजेस करते हो ये फिर ऑटोमेटिकली इस पाइवट टेबल में अपडेट नहीं होंगे, आपको बार बार इसमें अपडेट पे क्लिक करना पड़ता है। गाइस, पाइवट टेबल में आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है कि पाइवट टेबल में आप डेटा को सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो हम अपनी पाइवट टेबल में जब जाएंगे, ऑप्शंस का ऊपर एक टैब आएगा, इसमें जाने पे यहाँ से हम चाहें तो अपनी जो हमने सोर्स का जो सोर्स हमने डाला था इस टेबल को हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये वही जो रेंज हमने डाली थी, बैक कोई और रेंज भी चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाने के लिए इसको डालता हूं, देखिए वो सब रहेगा वही, बस ये जो टेबल बन रही है वो अब इसके लिए बन रही है। तो अभी इसमें क्या है, मैं दो ही फील्ड्स है इसमें, तो इसीलिए बस ऊपर दो ही जो है फील्ड्स आ रहे हैं। एक में प्रोडक्ट का नाम है तो इसमें मैं रो में डाल लूंगा और जो उसका प्राइस है वो मैं वैल्यू में ही दूंगा। ये बस इधर उधर बस चेंज है पॉसिबल है, वो हम करेंगे नहीं। फिल्टर के लिए कोई थर्ड चीज यहाँ पे है ही नहीं कि उससे हम इसको जो है फिल्टर करा पाते। आप अगर पाइवट टेबल में हो तो आप यहाँ पे आप ध्यान रखोगे सेलेक्ट में अगर लास्ट वाला ऑप्शन है सेलेक्ट, तो वो केवल एक सेल पे ही आपका जो है यहाँ से डेटा फिल्टर कराएगा। तो अगर आपको पूरे डेटा को फिल्टर कराना है तो आपको यहाँ से ये नीचे से दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा जिससे कि पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो गाइज, आप अपनी टेबल में किसी एक चीज का अगर डेटा चेंज करवा के देखना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप यहाँ से उसकी रो पे क्लिक करोगे ऐसे। अब जो भी कुछ फिल्टर होगा वो इस कीबोर्ड के लिए होगा। अगर आपको सभी आइटम्स के लिए डाटा बनाना है तो आपको टेबल में जाके कंट्रोल ए करना है और फिर उसके बाद में फिल्टर्स डालने हैं।
फिल्टर्स डालने से पहले ये चेक करना बहुत आवश्यक है कि आपने एक रो सेलेक्ट करी है कि पूरी टेबल। तो जब भी आप ये काम करें पाइवट टेबल के साथ में, तो आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है।